Welcome back to my channel. Today we do session 5 mail merge from digital documentation MCQs. Our first question is, which of the following feature of writer help us to create a letter for multiple people with personalized touch? इनमें से कौन सी फीचर बेटा हेल्प करती है हमें मल्टीपल लेटर अगर हमें सेंड करने हो किसी पर्सन को, मीन्स मल्टीपल पीपल्स को हमें सेम लेटर सेंड करना है, तो इनमें से कौन सी फीचर हम यूज़ करेंगे? लेटर मर्ज, टेम्पलेट, मेल मर्ज या फिर स्टाइल? वी यूज़, हमारा राइट आंसर है मेल मर्ज। मेल मर्ज हमारी ऐसी फीचर है बेटा जिसकी हेल्प से हम सेम लेटर डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज इन्वॉल्व मर्जिंग ऑफ, मेल मर्ज इन्वॉल्व करता है मर्जिंग किसकी? टू डॉक्यूमेंट्स की, टू मेल्स की, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव? मेल मर्ज में बेटा टू डॉक्यूमेंट्स की मर्जिंग होती है, देन इट कंटेन मर्जिंग ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amit buys a new showroom and wants to invite his friends and relatives, approximately 100, on inauguration ceremony. Which feature of writer will help him to create personalized invitation letter for everyone? अगर आप अमित ने एक शोरूम परचेज किया है और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है उसकी सेरेमनी पे, देन कौन सी फीचर यूज़ करे वो ताकि वो सबको इनविटेशन दे सके? डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शंस है डॉक्यूमेंटेशंस, मेल मर्ज, स्टाइल या नन ऑफ अबव? बेटा मेल मर्ज हमारी ऐसी ऑप्शंस है जिसमें हम दो तरह की फाइल्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट जो फाइल क्रिएट करेंगे जो सबके लिए कॉमन होगी, दैट इज़ नोन एज मेन डॉक्यूमेंट, और वो दूसरी फाइल क्या होगी जिसमें सबके एड्रेस होंगे। जिसमें सबके एड्रेस हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स। ये हमारी मेन फाइल है और ये हमारा डाटा सोर्स जिसमें सबके एड्रेसेस हैं। इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारी थर्ड फाइल बनती है उस फाइल को हम क्या कहते हैं? मर्ज डॉक्यूमेंट। इसमें आपके एड्रेस भी इंक्लूड होते हैं एंड आपके कॉमन जो आपको लेटर सेंड करना है, सेम कॉमन डॉक्यूमेंट है आपका, वो भी इंक्लूड होता है। देन आपका आंसर है मेल मर्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेन द कॉमन डाटा, जिसमें कॉमन डाटा होता है उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स, कॉमन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट या नन ऑफ द अबव? देन उस फाइल को हम बोलते हैं बेटा मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट दैट कंटेन नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, जिस फाइल में आपकी नेम एड्रेस होंगे, विच कंटेन विच चेंजेस इन एवरी डॉक्यूमेंट, जो कि हर डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मेन लिस्ट या नन ऑफ द अबव? जिस फाइल में हमारे एड्रेस होते हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ फीचर ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूजर टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस स्टोर इन द डाटाबेस? कौन सी फीचर हमारी हेल्प करती है ताकि हम क्रिएट कर सकें लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स विद डिफरेंट नेम एंड एड्रेस? मेल ऑप्शंस है आपके, मर्जिंग ऑफ मेल्स या फिर मेल मर्ज या फिर मर्ज मेल या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज मेल मर्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डाटा सोर्स इन राइटर कैन बी क्रिएटेड इन, जो आपका डाटा सोर्स है, जो आपकी नेम और एड्रेस वाली लिस्ट है, वो आप किस में क्रिएट कर सकते हो? स्प्रेडशीट, MySQL, ओरेकल या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए बेटा, यहाँ पर ये रॉन्ग है, आर को कट कर दीजिए, मिस्टेक है थोड़ा। आप एक जो डाटा सोर्स फाइल है आप स्प्रेडशीट में भी क्रिएट कर सकते हो, MySQL में भी, ओरेकल में भी। इट मीन्स इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shortcut key to see no printing character in writer? नॉन प्रिंटिंग करेक्टर अगर आपको देखना है तो आपकी शॉर्टकट की क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आएगा नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स क्या होते हैं? नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स आर द करेक्टर्स
विच आर नॉट शोन इन प्रिंटिंग फाइल। जब आप प्रिंट आउट निकालते हो डॉक्यूमेंट का या फिर टाइप करते हो टेक्स्ट ऑन द राइटर, आपको स्क्रीन पर शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल स्पेस बार, स्पेस जब भी प्रेस करते हो आपको स्क्रीन पर कभी शो नहीं करता है, ठीक है। इन्हें आप बोलते हो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। अगर आप उन करेक्टर्स को देखना चाहते हो तो आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करोगे आप नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को देखने के लिए? ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F1 या फिर कंट्रोल प्लस F10। बेटा आपको इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखना कि नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को अगर आप देखना चाहते हो देन उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। एडवांटेज बतानी है आपको मेल मर्ज की। टाइम कंज्यूमिंग, सेकंड ऑप्शन राइट लेटर मल्टीपल टाइम्स, या फिर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, या नन ऑफ द अबव। बेटा ये इसके एडवांटेज हैं क्या? ये तो टाइम कंज्यूम करता ही नहीं है, ना ही आपको मल्टीपल टाइम्स लेटर राइट करना पड़ता है, ना ही इसको इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है। ये सारी इसकी एडवांटेज नहीं है। देन आंसर इज नन ऑफ द अबव। आफ्टर मेल मर्ज द प्रिंट आउट इज यूजुअली टेकन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज करने के बाद आप जो प्रिंट आउट निकालते हो वो कौन से डॉक्यूमेंट का निकालते हो? मेन डॉक्यूमेंट का, डाटा सोर्स का, या मर्ज डॉक्यूमेंट का, या ऑल ऑफ दिस का? बेटा जब आप मेल मर्ज करते हो आप दो फाइल्स क्रिएट करते हो। फर्स्ट आपकी मेन डॉक्यूमेंट, सेकंड डाटा सोर्स, एंड थर्ड बार इन दोनों के कम्बिनेशन से जो आपकी फाइल क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम मर्ज डॉक्यूमेंट। अब इसमें आपका ये कंटेंट भी होता है, मीन्स मेन डॉक्यूमेंट का कंटेंट भी होता है और डाटा सोर्स का कंटेंट भी होता है। देन आप जो प्रिंट आउट निकालते हो वो निकालते हो आप मर्ज डॉक्यूमेंट का। देन इसका आंसर है आपका मर्ज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। इनमें से कौन सा वैलिड टाइप नहीं है, किसमें आप डाटा सोर्स की फाइल नहीं एंटर कर सकते हो? स्प्रेडशीट में कर सकते हो बेटा, और एक्सेल में भी कर सकते हो, CSV फाइल्स में भी कर सकते हो। ओनली टेक्स्ट फाइल में आप डाटा एंटर नहीं कर सकते। देन इसने यही पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ डाटा सोर्स। वैलिड डाटा सोर्स कौन सा नहीं है आपका? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देन इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल मर्ज फाइल दैट होल्ड मेलिंग एड्रेस। जो मेलिंग एड्रेस जिसमें आपकी एड्रेस लिस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, या मेल मर्ज। जिसमें आप जिस फाइल में बेटा आपका एड्रेस होता है उस फाइल को हम बोलते हैं डाटा सोर्स। नेक्स्ट, मेल मर्ज फीचर कैन हेल्प यू टू प्रिंट मल्टीपल एड्रेस ऑन ए सिंगल पेज। मेल मर्ज की कौन सी फीचर, इनमें से कौन सी फीचर आप सिंगल पेज पर मल्टीपल एड्रेस प्रिंट कर देती है? एक ही पेज पर हमें सेम एड्रेस 10 टाइम्स से 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो कौन सी फीचर्स का हम यूज़ करते हैं? स्टिकर, लेबल, ऑब्जेक्ट, या फिर डाटा सोर्स? बेटा डाटा सोर्स तो वो फाइल होती है जिसके अंदर डिफरेंट नेम ऑफ एड्रेसेस सेव होते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर ऐड करना, ऑब्जेक्ट वो पार्ट हो गया। लेबल ही वो फीचर है जिसके अंदर आप एक सिंगल पेज पर मल्टीपल एड्रेस प्रिंट कर सकते हो। अगर आप सिंगल पेज पर मल्टीपल एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हो देन यू यूज़ लेबल फीचर ऑफ द मेल मर्ज। राइट आंसर इज लेबल। द डैश डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट को जब हम डाटा सोर्स के साथ मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट क्रिएट होता है उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हो बेटा आप? मर्ज डॉक्यूमेंट, कंबाइंड डॉक्यूमेंट, कलेक्टेड डॉक्यूमेंट, या फिर फाइनल डॉक्यूमेंट? देन राइट आंसर इज मर्ज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज विजार्ड इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। कौन से मेन्यू के अंडर होता है मेल मर्ज आपका? फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स, या फिर एडिट? जो मेल मर्ज ऑप्शन है बेटा, मेल मर्ज कमांड है, वो आपका अवेलेबल होता है टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्लिक सेलेक्ट अ सेंटेंस इन राइटर। अगर आप एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कौन से क्लिक करोगे आप? सिंगल क्लिक,
क्या सिंगल क्लिक करने से आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाता है? नहीं, डबल क्लिक से एक वर्ड सेलेक्ट होता है बेटा। फाइल में जाकर डबल क्लिक करके देखिए तो वन वर्ड सेलेक्ट होगा, सेंटेंस नहीं होगा। आपको सेलेक्ट क्या करना है? एक सेंटेंस। ट्रिपल क्लिक की हेल्प से ही एक वर्ड को, एक सेंटेंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप जाके राइटर ओपन कीजिए, आप किसी भी प्लेस पर क्लिक करके ट्रिपल क्लिक कीजिए, देन आप देखोगे कि आपका एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक इसका ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर है आपका बेटा ट्रिपल क्लिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।